एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? कैसी है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आप लोगों के लिए रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, और आप, क्योंकि मैंने 88 पोर्टल पे ऑफर निकाला है हीलिंग स्पेल पर, जहां पर जो चार्जेस हैं ऑफर में है और वो आधे से आधे हो गए हैं। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं अपने लिए या पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी है। ठीक है, हीलिंग स्पेल को आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए, और नंबर सेम ही है 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द व्हील, ओके, यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। यहां पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, मजिशियन, एक कार्ड और लेते हैं। यहां पर है 10 ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, तो यहां पर जोडिक साइंस की बात की जाए, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है ना? हाँ, कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो ये जोडिक साइंस हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे भी क्लैरिफाई करेंगे तो सारे ही जोडिक साइंस निकलने हैं, और सारे ही जोडिक साइंस वैसे भी निकल चुके हैं। ठीक है, 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और गाइस, यहाँ पर द व्हील का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, और जो एंड हुआ है ना कार्ड, ये तो बॉटम का कार्ड है, बट स्टार्ट हुआ है द व्हील से और एंड हुआ है 10 ऑफ कप से, जो कि 10 नंबर के कार्ड्स हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है वो तो बॉटम से है, तो वो तो बॉटम का कार्ड हो गया, बट स्टार्टिंग और एंड के कार्ड्स देखो, जो कि बता रहा है एक न्यू बिगनिंग को। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड, एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रही है यहाँ पर, जो कार्मिक साइकिल चली आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, वो कंप्लीट होती हुई दिख रही है बेसिकली यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आगे बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की ना, आपके पार्टनर 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। अब ये भले ही चाहकर सोच रहे हो या बिना चाहे सोच रहे हो, मतलब अब आप कहोगे चाहकर, बिना चाहकर, मतलब यानी कि कभी होता है ना हम किसी को जानबूझकर याद करते हैं, और कभी होता है वैसे तो जानबूझकर कुछ होता ही नहीं है, थॉट्स अपने आप ही आते हैं, राइट? मतलब सोच कुछ भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है ना। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ही के थॉट्स चलते हुए इनके माइंड में दिखाई दे रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है पता नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या जादू आपका छाया है, ऐसा क्या जादू आपने कर दिया है कि बस ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इवन यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं भी जा रहे हैं, किसी को भी डेट कर रहे हैं या फिर किसी से भी बात कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं आपको ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर भी आप दिख रहे हो। मतलब कभी हो जाता है ना, एक इल्यूजन सा ऐसा क्रिएट हो गया है, एक भ्रम सा हो गया है। मतलब हर जगह आप ही चल रहे हो इनके माइंड में। इनको समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों मैं इतना सोच रहा हूं उसके बारे में या सोच रही हूं। ठीक है, बेसिकली हाँ, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा
आज मिस करते हुए दिख रहे हैं। 24 आवर्स आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, मैंने कहा ना, बस आप ही के ख्याल आ रहे हैं। और पता नहीं ऐसा लग रहा है इनको कि कुछ तो आप, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है, और वैसे भी ना आप चीजों में बहुत बिलीव करते हो, जैसे कि यूनिवर्स पे, गॉड पे, चीजों पर, हर चीज में ना एक, जैसे रेमेडीज पर, या फिर आप समझ पा रहे हो, मतलब आस्था आपकी बहुत ज्यादा है। आस्था यानी कि यकीन, विश्वास आपका इन चीजों में काफी है कि चीजें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, या कुछ चीजें आपको बिलीव हैं। और मे बी आप पहले से करते आ रहे हो, जैसे कि रेमेडीज फॉलो करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पर बिलीव तो करते हो आप, या टैरो रीडिंग्स पे, या ज्योतिषी पर, या फिर समझ रहे हो एस्ट्रोलॉजीज पर आप बिलीव करते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या जादू टोना करने लगे हो, या क्या कर रहे हो ऐसा, कि मतलब इन्होंने आपको खुद से दूर किया, या खुद से दूर रहना चाहा, या दूरियां बनाई, पर स्टिल आज भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब वैसे तो दूर हो गए हैं आप लोग फिजिकली, इन्होंने दूर तो कर दिया, पर दिमाग का क्या, फीलिंग्स का क्या, दिल का क्या, हो सकता है आपसे रिलेटेड यादें मिटा दी, या फिर खत्म कर दी, या आपको भूलना चाहा, या दूर जाना चाहा, पर यहां पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो कुछ जादू टोना ही कर रही है, या कर रहा है, कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं हर समय उसके बारे में इतना सोच रहा हूं या सोच रही हूं। और पता है क्या होता है कि कभी कभी ये ऐसा होता है कि आपको ढूंढने लगते हैं सोशल साइट्स पर, या फिर आपने ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, या फिर आप क्या कर रहे हो, या क्या चल रहा है, या फिर मतलब पागलों की तरह आपको ढूंढते हैं, पागलों की तरह आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं। और इवन रात में ये एनर्जी बहुत इंटेंस हो जाती है। मैं ऐसा देख रही हूँ ना, सुबह से लेकर शाम तक तो रहता है, बट रात में ना ऐसा लगता है कि किससे फोन करूं, किससे बात करूं, आपके बारे में पता चले, क्या करूं, किससे करूं, फिर कहीं कोई मजाक तो नहीं बनाएगा, या फिर किससे पूछा जा सकता है, कोई बताएगा, मतलब समझ रहे हो, मे बी ऐसा करते भी हो, ये चांसेस हाईली दिख रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप मतलब एक तरीके से पागल से हो रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बस आपसे बात करने के लिए। क्योंकि ये चाहकर भी ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपका प्यार बार बार इनको अपनी तरफ खींच रहा है। अब भले ही आपने अब प्यार देना छोड़ दिया हो, या इनसे बात करना छोड़ दिया हो, बट एक खिंचाव सा फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, एक इंटेंसिटी सा फील कर रहे हैं। मतलब इंटेंसिटी जो इनको मजबूर कर रहा है बार बार आपको सोचने पर, आपके बारे में सोचने पर, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए केयर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक डोर इनविजिबल सी खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, खींचना नहीं चाह रहे हैं पर खींचे चले जा रहे हैं, आपकी यादों की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपकी वजह से, आपकी इनोसेंसी की वजह से, आपके अच्छे दिल की वजह से। और कहीं ना कहीं इच्छा तो है, अब चाहे ये एक्सेप्ट करें ना करें, माने ना माने, किसी के सामने माने ना माने, बोले ना बोले, इच्छा है आपके साथ रियूनियन करने की, इच्छा है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने की, इच्छा है आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन पे जाने की, इच्छा है आपके साथ रहने की, इच्छा है बस आपको देखने की। आप मतलब ऐसा दिख रहा है कि यार, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक्सप्लेन भी आपको क्या ही करूं, मतलब इच्छा है, वो समय याद आ रहा है रियूनियन करने की। ठीक है, बहुत ज्यादा, कभी कभी ये इच्छा इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, इतनी इच्छा बढ़ जाती है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि मैसेज लिखते हैं, या कुछ लेटर लिखते हैं, या कुछ तो लिखते हैं, या कुछ तो सोचते हैं, और फिर एकदम से पलट जाते हैं। यानी कि फिर लगता है कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, पता नहीं सही नहीं रहेगा, शायद सही नहीं होगा। बट हाँ, दिख रही है बहुत कंफ्यूज्ड है, पर कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा होती है आपसे, आपको देखने की इच्छा होती है, बहुत बहुत ज्यादा ये आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन तो कर रहा है कि भाग दौड़ कर आपके पास आ जाए। आज रात भी इनकी एनर्जी यही दिख रही है कि इंटेंस, जो लेट नाइट तो ऑब्वियसली ऐसा दिख रहा है कि इंटेंस होने वाली है इनकी एनर्जी आपको लेकर, मिस करते हुए। मतलब ऐसा दिख रहा है ये अगर किसी और के साथ भी कनेक्टेड है तो भी ये, मतलब ऐसा दिख रहा है उसमें भी आपको ढूंढ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको कंपेयर किया जाता है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि चाहिए आपके साथ वो समय कितना अच्छा था। खो जाते हैं अचानक से, बैठे बैठे, लेटे लेटे चीजों में खो जाना, अचानक से आपके बारे में सोचने लगना, आपके थॉट्स आ जाना, सोच सोच के सो जाना। तो यही चल रहा है इनकी लाइफ में।
क्लैरिफाई भी करते हैं गाइस, ठीक है। द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द व्हील का कार्ड क्यों है, द व्हील का कार्ड क्यों है, यहां पर है, ओके मैंने डेक उल्टा पकड़ा है तो यहां पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं इनको ऐसा लगता है ना कि कभी वो समय आएगा जब दोबारा से आप दोनों कनेक्शन में होंगे, या दोबारा से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर पहले आप दोनों का जैसा रिश्ता था क्या वैसा समय आएगा, क्या वैसा होना पॉसिबल है। क्योंकि पता तो इनको भी है, एक बार दरार आ जाए ना, तो अगर जैसे कहते हैं ना सीसा एक बार टूट जाए, उसको कितना चिपका लो एक दरार सी पड़ जाती है। अगर एक धागा टूट जाए, कितना जोड़ो एक गांठ आ जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अब गलतियां या मिस्टेक या इतना सब कुछ हो गया है कि उसके बाद एक गांठ लग जाएगी। पता नहीं आप इनको कभी उस वे में माफ कर पाओगे, वैसे प्यार कर पाओगे जैसे पहले किया करते थे, क्या आप इनको समझ पाओगे। बहुत होपलेस से हो जाते हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस करते हैं, बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि थक जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि बस जीवन ऐसे ही ना गुजर जाए, इंतजार में जीवन ऐसे ही ना गुजर जाए, बस सोचते ही सोचते कहीं ये आपका वेट करते जाए, आपका वेट करते जाए, और आप कहीं और किसी और के साथ चले जाओ, किसी और के साथ सेटल हो जाओ, या अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, या ऐसे ही ना हो जाए। क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इनको ना बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आपके साथ वो समय कितना अच्छा था, आप कितना ख्याल रखते थे इन्हें, कितना प्यार करते थे, इनकी खुशियों का ख्याल रखना, इनके लिए सब कुछ करना, जितना आपसे पॉसिबल है ना, जितना आप कर सकते हो ना, सब कुछ करना अपना। मतलब यहाँ पर आपने 100% दिया है इस कनेक्शन में, मतलब 100 से ऊपर देने की कोशिश की है, बट 100 तो दिया है, पर कहीं ना कहीं एक 100 दे रहा है, एक 10% कर रहा है। तो वो कनेक्शन क्या होगा, वो कनेक्शन में क्या हो पाएगा ना। तो एक डाउट मुझे दिख रहा है इनके मन में, एक मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कभी कंफ्यूजन दिख रही है इनके मन में कि कभी कुछ अच्छा होगा, कभी अपनी लाइफ में अच्छे से खुशी से जिएंगे, कभी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कभी इनको मतलब ऐसा दिख रहा है ना बुद्धि आएगी, कभी सही समझेंगे, कहीं सही फैसले लेंगे, कभी सही करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि सब गलत करते हैं, सब खराब कर देते हैं, सब गलत कर देते हैं, कुछ भी ठीक नहीं करते। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे तो गलतियां होती ही रहती है, मैं कितनी गलतियां करता हूं, या मैं कितनी गलतियां करती हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूं। ऐसा ये महसूस करते हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या करें, कैसे इस समय को लाने के लिए, आपके साथ रियूनियन के लिए इनको क्या करना चाहिए, क्या ही करें, ये कैसे करें, कैसे सब कुछ ठीक करें। क्योंकि सब कुछ बहुत मैशअप हो गया आप दोनों के बीच में, मतलब बहुत कुछ खराब हो गया है। तो लग रहा है क्योंकि देखो आपके दिल में क्या है, आप अभी भी इनको माफ करके एक्सेप्ट कर सकते हो, या आप क्या सोचो क्या नहीं सोचो, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द मैजिशियन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार पाने की इच्छा दिख रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत सोच सोच के विजुलाइज कर करके आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ऐसा दिख रहा है। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पता है, आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ रियूनियन, आपका देखो द लवर्स का कार्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो, आप ही इनके अपने हो, आप ही से इनको प्यार मिला है। क्योंकि शायद वो प्यार इनको कहीं से नहीं मिला, आपके जाने से मतलब जाने के बाद, या आपके होने में, या आपसे पहले कभी नहीं मिला वो प्यार। आपसे मिला था तो ये कदर नहीं कर पाए, ये संभाल कर नहीं रख पाए, और कहीं ना कहीं आज वो प्यार मिस कर रहे हैं तो आप ही नहीं हो। आज आपको मिस कर रहे हैं, मतलब चीजें मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत दूर जा चुके हो। जब रियलाइज हुआ, कहते हैं ना वो मुहावरा है ना, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत ना। तो अब इनको यही लग रहा है कि अब क्या होगा जब सब कुछ खराब हो गया। शायद सब कुछ हो सकता है आप किसी कहीं और मूव ऑन हो गए, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया। अब पछता के ये क्या करें, शायद अब सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नहीं मतलब बात करने की सच में इच्छा है, आपके मन की बात जानने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है कि काश आप इनसे बहुत प्यार करते, वैसे ही टूट कर, वैसे ही डेडिकेटेड होकर, वैसे ही समझ कर, काश आप इनसे प्यार करते, काश ये रीयूनियन हो जाता, काश सब कुछ ठीक हो जाता। काश 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 दिख रहा है, काश काश ही है।
पता नहीं काश कभी सही होगा नहीं होगा, ये सब सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता है ये क्या हुआ है, आज तक इस रिश्ते में बस आप ही करते गए हो, मतलब गिवर ही बने हो आप, रिसीवर तो कभी आपको मिला ही नहीं, वो प्यार ही नहीं मिला, वो अटेंशन ही नहीं मिला जो शायद आप चाहते थे, शायद आप जो देते थे वो मतलब वैसा फील ही नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। मतलब कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है और वही कमी को काश ये पूरा कर देते। और यही कमी है जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी दरार आ गई, बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, या नो कांटेक्ट में चले गए, या फिर मतलब एक ऐसा दिख रहा है ना इनकी तरफ से ये रिश्ता बहुत कमजोर था, एक नींव ना इस रिश्ते की बहुत कमजोर थी। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि तभी तो कोई और इंसान आके इसका फायदा उठा गया या उठा गई, तभी तो कोई और की बात में ये जल्दी आ गए, आप पे नहीं विश्वास करके कहीं और ये एकदम से मतलब चले गए आपको छोड़ करके ना। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। अब इनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कमी तो थी, जब कमी थी तभी आज ये दिन देख रहे हैं, आप देख रहे हो, और ऑब्वियसली बात है ये दिन आया है। तो आपके अंदर कोई कमी नहीं थी या आपकी गलती नहीं थी, यहाँ पर सारी गलती आपके पार्टनर की दिख रही है और कमी हाँ इन्हीं की रही है। पर कहीं ना कहीं देखो गलतियां इंसान से होती है, पर उसको सुधारे तो उससे बड़ी बात क्या है, ये सुधारना चाहते हैं, उन गलतियों को ना सुधार कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उन गलतियों को सुधार कर फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, और जितना हो सकता है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर मुझे 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, दिख रहा है 1 नंबर 2 नंबर। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, या तो आप किसी और की केयर करने लगे हो, या फिर आप बहुत खुश रह रहे हो अपने में, या फिर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, मतलब कुछ तो चेंज आया है आप में, इनको ऐसा दिख रहा है। आया है नहीं आया है वो अलग बात है, या आप ऐसा कुछ दिखा रहे हो, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले से बदल गए हो, आप खुश हो अपनी एनर्जीज में, अपने साथ, या अपनी चीजों में, या अपने में फोकस करते हुए, ये आपको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जिस पहले सैड हो जाते थे, परेशान होते थे, इनका एक कॉल ना आए, आप डेस्परेट हो जाते थे इनसे बात करने के लिए, आज आप कितना बदल गए हो। एक टाइम था जब आप इनके लिए कुछ भी कर जाते थे ना, आप इनको एक बात करने के लिए, एक आवाज सुनने के लिए क्या नहीं करते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से एफर्ट्स पूरे बंद है। हाँ देखो रिश्ता भी जब दोनों सुलझाएं, दोनों हो तभी तो ठीक हो पाएगा ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मेरे करने से ही अकेले क्या होगा। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, पर क्या एक तरफा चीजें करने से चीजें सही होंगी? क्या ये इनिशिएट करे तो हो सकती हैं चीजें सही? क्योंकि आज जब इनको आपकी जरूरत थी तो आप तो थे, मतलब जब आप चाहते थे सब कुछ ठीक हो जाए, इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहे, या फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत लेट गो कर दिया, या फिर आपको बहुत हर्ट फील कराया। और आज जब ये सही करना चाहते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है आप अब इनकी जगह पे बैठ गए हो, अब आप सही नहीं करना चाहते, अब आप अब बिल्कुल अपने उसमें हो, अब आप छुपा रहे हो इनसे, कुछ तो छुपा रहे हो आप, आपकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है, कुछ चीजें चल रही हैं जो आप छुपा रहे हो। इनको ये भी लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है या तो आप शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए, या फिर कुछ तो है, या फिर आपकी कहीं शादी की बात चल रही है, या फिर कुछ तो है जो आप इनसे छुपा रहे हो, या फिर आप खुश हो। इनको ऐसा लग रहा है आप खुश हो, भले ही आप अपने में खुश रह रहे हो या आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है ना कि आप आंसू दिखा रहे हो या रोते हुए दिखा रहे हो, शायद नहीं दिखा रहे हो, या पहले दिखाते थे या उतना नहीं कर रहे हो, कुछ तो है यहाँ पर। जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदले हो या आप चेंज हुए हो, कुछ तो है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए गाइस। यहाँ पर 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फंस गए हैं आपके पार्टनर, आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, कोई इनको रोक रहा है, कोई इनको रोक रहा है, या कोई सिचुएशन इनको रोक रही है, या कोई इंसान इनको रोक रहा है, कुछ तो किसी
वे में ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको रोक रही है। या तो देखो इन्होंने गलत बिहेव करा तो इसलिए इनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, तब इनको रुक रहे हैं, खुद इनकी अपनी एनर्जी रोक रही है। या फिर हो सकता है कोई इंसान, क्योंकि चांसेस यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पर क्रो देखोगे आप तो ये दिखा रहा है कि कोई इंसान भी हो सकता है जो इनको रोक रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, या कोई थर्ड पर्सन, या कुछ ऐसा हो सकता है, या खुद का ईगो एटीट्यूड हो सकता है, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है जिस वजह से ये स्टक है, जिस वजह से इनके पास ऑफर है आपको देने के लिए। ये समझ चुके हैं कि आपके साथ ही चीजें बेहतर कर सकते हैं, कर पाएंगे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, पर कुछ चीजें रोक रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर द चैरियट का कार्ड दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी अपनी मतलब कुछ चीजें ना ऐसी दिख रही है कि जो रोकती हुई, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जो कर नहीं पा रहे हैं। ऑफर भी है, एक प्रॉमिस भी है, पर आ ही नहीं पा रहे हैं। कहीं तो फंस गए हैं, कुछ तो फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर। क्योंकि हर किसी के लिए गाइस चीजें अलग होंगी, तो पर्टिकुलर किसके लिए क्या है वो तो नहीं दिख रहा है। वो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में ही समझ आएगा, पता चलेगा, तो वो आप ले सकते हो, पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि किस चीज को लेकर फंसे क्लियरली, ठीक है, पर हाँ फंसे हुए से दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 4 ऑफ कप्स, तो पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है ना आपसे दूर जाके, क्योंकि आज आपसे बात करने का मन है, चीजें सही करने का मन है, तो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, पत्थरों के लिए शायद इन्होंने एक हीरा खो दिया। समझ रहे हो आपकी वैल्यू आज कहाँ है? एक समय पर ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी महत्व नहीं थी, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, या आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, या आपको बिल्कुल मतलब आप इन्हें प्यार कर रहे हो, या आप इनको समझते हो, आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो ये सोचते थे कहीं ना कहीं मैं ही ऐसा हूं, या मैं ही ऐसी हूं, शायद मेरे लिए तो नहीं रह पा रही है, देखो मुझ में ही कुछ ऐसा है, कोई भी मेरे बिना नहीं रह सकता। समझ रहे हो? एक गलत फहमी, एक इल्यूजन क्रिएट था, बट ऐसा नहीं है, एक आप ही हो जो इनके बिना नहीं रह सकते, बाकी सब रह सकते हैं। अब इनको पता चला है आपसे दूर जाने के बाद कि ऐसा कोई नहीं है जो आपके जितना प्यार करे, या आपके जितना तरसे तड़पे इनके लिए, कोई नहीं है ऐसा। तो आज कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, किसी की बातों में आए, तो बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को कि क्या हो गया ये, या मैंने क्या कर दिया, क्योंकि नहीं है किसी के लिए, किसी के दिल में इतना प्यार नहीं है जितना आपके मन में है, या जितना आपके मन में रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो जाता हुआ, या थर्ड सिचुएशन या प्रॉब्लम्स जाती हुई, अगर थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो है ना, वो जाती हुई भी दिख रही है। तो बेसिकली आप रिसीव करोगे इनके साथ, इनसे एक कमिटमेंट, एक ऑफर, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, आप बहुत पॉजिटिविटी रिसीव करने वाले हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत खुशियों से भरने वाली है, ठीक है, दिख रहा है आने वाले समय में। अभी कंफ्यूजन है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। प्यारी सी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स को परेशान नहीं होना है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द फूल। तो पता है क्या, ये मैं क्योंकि ये रिवर्स में आया है गाइस, तो मुझे रिवर्स में लेना पड़ेगा। ये क्या महसूस कर रहे हैं कि जब आप इनको समझाते थे, जब आप इनके लिए लॉयल थे, जब आप इनको हर चीज को लेकर रोकते थे, टोकते थे, तो ये आपको नेगेटिव समझते थे। अब देखो कोई इंसान जब सच बोलता है ना, मुंह पर बोलता है ना, वो गलत ही लगता है। जो हमारी बहुत बड़ाई करेगा, भले उसके मन में कितनी जलन हो खुद को, हमको लेकर, या फिर कितना कुछ हो, पर सामने अच्छा बोलेगा ना, वो अच्छा ही लगता है। आपने नोटिस किया है ना, ये चीज देखा होगा, पता मतलब होगा ना। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई इनको ना गलत चीजों के लिए, क्योंकि गलत चीजें ना अच्छी लगती है, स्टार्टिंग में तो अच्छी ही लगती है, बाद में इंसान फंसता है।
तो कहीं ना कहीं आप तो समझाते थे, आप लॉयल भी थे, ये आपको लॉयल्टी नहीं दे पाए और आपकी कदर नहीं कर पाए। और पता है क्या हुआ है, आपके पार्टनर को आपने गिरने से बहुत बचाया, इनको इनका हार्ट ब्रेक होने से बहुत बचाया, इनका लॉस होने से बचाया, या जैसे भी बचाया हो, गाइडेंस देके या समझा के या हेल्प करके, जैसे भी। बट आज आपके पार्टनर उस गड्ढे में गिर गए हैं जिसमें आप नहीं चाहते थे कभी गिरे, आप नहीं चाहते थे इनके साथ बुरा हो, पर हुआ है। तो हुआ है तो अब याद आ रहे हो आप कि यार वो सही कहती थी ना, वो सही कहता था कि ये मत कर, यहाँ करके ऐसा होगा, वहां करके वैसा होगा। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप सही थे, आप सही समझाते थे, आप सही बताते थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, आपके अंदर अब ये पॉजिटिविटी, मतलब आपका दिल बहुत साफ रहा है, आपने हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तो इनको दिख रहा है आप एज अ क्वीन की तरह रहे हो। पर आज एक टाइम था जब आप बहुत ग्राउंडेड थे और बहुत मतलब दूसरों के लिए सोचते थे या मे बी इनके लिए सोचते थे। आज की डेट पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप, हाँ, क्यों नहीं सोचोगे अपने बारे में, इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो कि गलत नहीं है, बट हाँ, अब बुरा तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए आप, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरा तो लग रहा है इनको, तो डेफिनेटली बुरा लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें आप। जजमेंट का कार्ड, मतलब आपको चेंज होता हुआ देखकर या फिर आपको स्ट्रांग होता हुए देखकर थोड़ा सा तो लग रहा है, क्योंकि आपको कभी ऐसे देखा नहीं ना, आपको हमेशा सॉफ्ट हार्टेड देखा, ग्राउंड टू अर्थ देखा, आपको बहुत ऐसे देखा है। तो अभी लग रहा है कि बदल गई, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। आपको भी तकलीफ हुई थी, क्योंकि जब ये बदले, जब ये चेंज हुए तो आपको भी तकलीफ हुई थी, राइट। तो बस वही बात है, इनको भी तकलीफ हो रही है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जजमेंट क्यों है यहाँ पर, है द डेविल। तो दिख रहा है कि इनका ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, शायद आपको बुरा लगे, शायद आपको हर्ट हो, बट बताना मेरा काम है, ठीक है। जो मैं एनर्जी, यस, जो मैं एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना किसी थर्ड पार्टी के साथ इनके ना कनेक्शन फिजिकल रहे हैं। अगर इन आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है, ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कनेक्शन, रिश्ता रहा है। पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं उसने ना इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अपनी चीजों में बाधा है, मतलब फिजिकली अट्रैक्ट करना या कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है उसकी तरफ से, कुछ लिटरली कुछ स्पेल बाउंडेड टाइप दिख रहा है, ब्लैक मैजिक टाइप दिख रहा है कुछ। तो कैसे तो इन्होंने, उस इंसान ने इनको बाधा है ताकि ये आप, मतलब ये आपके पास ना आ पाए, उनसे दूर ना जा पाए, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। बट आपके पार्टनर अभी ना बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं वहां पर और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ रिलेशनशिप रहा है इनका, तो आज इनको रिग्रेट है, आज इनको पछतावा है, आज ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। डेविल का कार्ड आना, यानी कि हाँ, एक डेविल इनकी लाइफ में है, एक डेविल इनकी लाइफ में जो इनके साथ खेल रहा है या खेल रही है इनके इमोशंस के साथ, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो एंजाइटी फील करना, परेशान होना तो लाजमी है। देखो भाई, एंजाइटी फील करना, परेशान होना, वही कार्ड निकल गया, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एंजाइटी को, रेस्टलेसनेस को, परेशानी को दिख रहा है। और पता है, ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, डेस्परेटली अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि नाइटमेयर्स दिख रहे हैं, रात भर नींद नहीं आती, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं और आपके लिए फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाना, यानी कि बोझ सा फील हो रहा है कि कितना गलत कर दिया, कितना गलत हो गया मुझसे, ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, एग्जॉस्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर, द लवर्स, मैंने कहा ना। तो देखो, आप दोनों यहां पर जिनके लिए भी आप, कैमरा हिल जा रहा है, सॉरी, ओके, जिनके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ पर वो आपके ट्विन पार्टनर हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए जैसे आप इनको नहीं भूल पाते हो ना, नहीं भूल पा रहे हो, राइट, तभी रीडिंग भी देख रहे हो। भले ही नफरत कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, पर भुलाया तो आज भी नहीं। भले ही आप चाहते हो कि मैं नहीं रहूंगी इसके साथ या नहीं रहूंगा, आप ऐसा सोचते हो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, पर भुला तो आज भी नहीं पाए हो आप इन्हें, राइट। हाँ, गुस्सा है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की हैं जिससे आपको गुस्सा है, पर भुला तो नहीं पाए हो। तो वैसे ही ये भी नहीं भुला पाए, ये डेस्परेटली रीयूनियन करना चाहते हैं और आपका रीयूनियन होते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा,
ठीक है, मैं ये बता दूं आपको, टाइम लगेगा पर रियूनियन होते हुए दिख रहा है। फिर से आप दोनों का कनेक्शन सही होने वाला है, ठीक है, फिर से सही होने वाला है। देखो मैंने कहा था ना एंड में आपको दिखेगा कि क्या होने वाला है। लास्ट में कार्ड में दिख गया ना लवर्स का कार्ड, तो आपके लिए ही प्यार है इनके दिल में, आप ही के लिए। बस ये आपसे कहना चाहते हैं, जैसे कि मानो कि ओनली यू, बस तुम मेरे दिल में हो, तुम ही मेरी धड़कनों में हो, तुम्ही से मैं प्यार करता हूं या करती हूँ, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हो, जैसे ऐसा दिख रहा है। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द सन, ओ माय गॉड, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप हो ना वैसे एग्जैक्टली ये भी हो जाएंगे, यानी कि ग्राउंडेड, अगर ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, और समझने वाले, प्यार करने वाले, और हाँ, और ये अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, और आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी कोई भी हालात हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, चाहे आपको दिखता हो नहीं दिखता हो कि रियूनियन होगा नहीं होगा, जो भी आप सोचते हो, बट रियूनियन होगा ही होगा, ठीक है। प्यारी सी फैमिली मेंबर्स, तो हाँ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हो, गलत नहीं होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होना ही होना है, ठीक है। तो ये 19 नंबर भी मुझे दिख रहा है, 6 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, ठीक है। 16 नंबर मैंने आपको बताया। तो ये कुछ एनर्जी थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी रियल फीलिंग्स, इमोशंस। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।